नमस्कार। संडे स्पेशल में एक विशेष मुद्दे पर चर्चा। मेरी कोशिश ये रहती है कि हर सप्ताह का जो ये अंतिम वीडियो हो, संडे स्पेशल का जो वीडियो हो, वो एक ऐसे विषय पर बनाया जाए जिस पर बाकी मीडिया या बाकी चैनल्स बात नहीं कर रहे हैं। और हमेशा मुझे कुछ ना कुछ ऐसा विषय मिल ही जाता है, लेकिन इस बार का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी देश की संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदुओं की जो सनातनी परंपरा है उसके विषय में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। देखिए, पूरे देश वैसे तो भगवान राम को मानता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भगवान राम और रामायण से जुड़ी हुई यादें बिखरी हुई हैं सब जगह। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भगवान राम की स्वीकार्यता उस प्रकार की नहीं है जैसी नॉर्थ के और दक्षिण के हिंदू बाहुल्य इलाकों में है। मैं बात कर रहा हूं गोवा की। गोवा एक ऐसा राज्य है, जब हम उसका आप कोई चर्चा करते हैं उसके बारे में, तो हमारे सामने एक जो तस्वीर बनती है वो बनती है एक पाश्चात्य संस्कृति से लबरेज स्टेट की, जहां पर देर रात तक पार्टियां की जाती हैं, जहां पर देर रात तक कॉकटेल चलता है, डांस चलते हैं। बीच पर आप देख सकते हैं कि जो विदेशी महिलाएं हैं उनको आप बिकिनी में घूमते हुए देख सकते हैं। तो एक इस प्रकार की जो छवि है वो गोवा की बनाई है और खासतौर से इसमें हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, उसका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ये छवि कोई अच्छी छवि नहीं है। मैं इसे देश की तरक्की के लिए कोई अच्छी छवि नहीं मानता। हो सकता है कि इससे आप कुछ हजार टूरिस्ट अतिरिक्त जुटा लें, लेकिन इससे हमारी संस्कृति को कोई लाभ नहीं होता है। गोवा को लेकर के बहुत लोग बात करते हैं कि यहां पर ड्रग्स बहुत हैं, स्मगलिंग बहुत होती है, इस तरह की बातें भी होती हैं। और गोवा के बारे में जब चर्चा होती है तो लोगों का यह कहना होता है कि साहब, ये जो गोवा है यहां पर ईसाइयों की आबादी ज्यादा है, ईसाई यहां पर ज्यादा रहते हैं। लेकिन मैंने जब इस बारे में कोशिश की कि मैं इसके तथ्य निकालूं, तो 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार गोवा में हिंदू आबादी 66% है, यानी कि 66% है। और इनमें सारस्वत, ब्राह्मण, भंडारी, मराठा, ये सब लोग शामिल हैं। ईसाई यहां पर 25.1% है और मुस्लिम 8.33% है। मुस्लिम तो इस देश में हर जगह भरे हुए हैं। और स्पष्ट रूप से यह आंकड़ा आपको बताता है कि यह हिंदू बहुल राज्य है, यानी कि यहां की जो मैक्सिमम आबादी है वो हिंदू है। लेकिन उसके बावजूद भी सांस्कृतिक रूप से यहां पर पाश्चात्य सभ्यता का, ईसाईयत का ज्यादा प्रभाव नजर आता है। मैंने आपको बताया कि इसमें बॉलीवुड की बहुत बड़ी भूमिका है। जब भी यहां की बात होगी, अगर हम धार्मिक विजुअलाइजेशन करेंगे गोवा का, तो हमारे सामने आता है बहुत सारे खूबसूरत बड़े बड़े चर्च बने हुए हैं, एक से एक शानदार पुर्तगाल के समय की इमारतें बनी हुई हैं। आप सब जानते हैं कि 1560 से 1812 तक यहां पर गोवा इंक्विजिशन था, यानी कि गोवा में जो इंक्विजिशन था वो पुर्तगालियों ने इंक्विजिशन किया हुआ था और पुर्तगालियों का यहां पर कब्जा था। मुगलों की पहुंच, चूंकि ये बिल्कुल महाराष्ट्र से पार समुद्री तटीय इलाका था, तो पुर्तगाली समुद्र के रास्ते से आते थे और यहां पर अपना शासन चलाते थे। तो मुगलों की पहुंच वहां तक नहीं हो पाती थी। उससे पहले मुगलों के सामने मराठाओं का भी चैलेंज आता था और बीच में बहुत सारे स्टेट जैसे राजपूताना पड़ जाता था राजस्थान का, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब बेल्ट को पार करके मुगलों को गोवा तक पहुंचना होता था। तो गोवा तक उनका प्रभाव उतना नहीं रहता था। तो आप ये सोचेंगे कि यार ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो पुर्तगाली इंक्विजिशन था 1560 से 1812 तक चला, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आई, उसने भी हिंदू संस्कृति का बहुत नुकसान किया। देखिए, इस देश में जो भी आया उसने हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का सर्वनाश किया। जो भी विदेशी आक्रांता है हमारे मंदिरों को तोड़ते थे, हमारे धार्मिक स्थलों से सोना चांदी लूट करके ले जाते थे। मुगल रहे, मुगलों ने तो 400-500 साल तक भारतीय संस्कृति को विनाश करने में कहीं कसर नहीं छोड़ी। राम जन्मभूमि को तहस नहस कर दिया, कृष्ण जन्मभूमि को बर्बाद किया, काशी विश्वनाथ जो शिवजी की नगरी है उसको बर्बाद किया, उज्जैन को बर्बाद किया, हर जगह को बर्बाद किया उन्होंने। और इसी राह पर पुर्तगाली भी चल रहे थे।
पुर्तगालियों का यह मानना था कि जिस तरीके से रोम उनकी जो ईसाइयत का जो एक प्रतीक है कि साहब हम रोम कहते हैं जिसको कि पूरी दुनिया में जिसकी वैल्यू है, उन्होंने गोवा को रोम ऑफ द ईस्ट यानी कि ईस्ट का रोम बनाने की उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की और इस तरीके से उन्होंने यहां पर अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। पुर्तगालियों ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, संस्कृति को बर्बाद किया, मंदिरों को तोड़कर चर्च बनाए गए यहां पर। यह हकीकत बात है, तथ्यात्मक बात है। और इस प्रकार यहां पर जुल्म किए गए जिस प्रकार मुगल बाकी राज्यों में कर रहे थे, बाकी स्टेट में कर रहे थे। गौड़ और सारस्वत ब्राह्मण हैं जो, वो यहां की सबसे मार्शल कौम है, आज भी उनका दबदबा है, उस समय भी उनका दबदबा था। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जुल्म उन पर किए गए, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनके देवी देवताओं का अपमान किया गया। और उसके बाद जो ये गौड़ सारस्वत ब्राह्मण हैं, इन सब लोगों ने गोवा को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये सब लोग कहां भागे? कर्नाटक के जो तटीय इलाके हैं वहां पर चले गए। इसके अलावा कोच्चि और गोवा में चले गए। गोवा का जो वो इलाका है जिस गोवा के इलाके में तटीय इलाका और जहां पुर्तगालियों की पहुंच ज्यादा नहीं थी, उन इलाकों में चले गए, दूर दराज के इलाकों में। और जो कोंकण में एक पुर्तगाली मठ है उसमें शरण ली। पुर्तगाली मठ क्या है यह भी मैं आपको बताता हूं। पुर्तगाली मठ जो है वो जिसे आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ, इसका असली जो नाम है, इसकी स्थापना उसी 15वीं शताब्दी में ही हुई थी जिस समय हिंदुओं पर यहां अत्याचार किया जा रहा था। उससे लड़ने के लिए, पुर्तगालियों के लड़ने के लिए यह पुर्तगाली मठ बनाया गया था। और इसमें यह कोशिश की गई थी, अपनी मूर्तियों को लेकर भागना पड़ा था यहां से सारस्वत ब्राह्मणों को, अपने कुल देवताओं की मूर्तियों को लेकर भागना पड़ा था। तो इस मठ का उद्देश्य यह था कि इसका विरोध किया जाए। जो पुर्तगाली हिंदुओं पर जुल्म कर रहे थे उसका विरोध किया जाता था और उन लोगों को वहां पर शरण दी जाती थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी लंबी चौड़ी पुरानी ऐतिहासिक कहानियां क्यों बता रहा हूं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आज की जो हमारी यंग जनरेशन है उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता है। सबको लगता है कि जो आक्रांता हैं वो मुगल थे, उन्होंने यहां पर मंदिर तोड़े हैं। हमारे सब लोगों ने यहां मंदिर तोड़े हैं। जो भी विदेशी आक्रांता आया सबने यहां पर मंदिर तोड़े हैं। अभी 28 नवंबर को एक ऐतिहासिक घटना गोवा में हुई। गोवा के दक्षिणी गोवा में जो कोंकण है वहां पर ये जो श्री संस्थान गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ है, इसमें भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची एक भव्य मूर्ति लगाई गई है। कांस्य की बनी हुई ये मूर्ति है और इसका जो है जो अनावरण है वो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस तरीके से ईसाई बहुल गोवा को, जो माना जाता है, हालांकि ईसाई बहुल है नहीं, लेकिन यहां की कल्चर जो ईसाइयों से प्रेरित है वो जो मानी जाती है, उसमें पुर्तगाली संस्कृति के प्रतीक के रूप में जो अब तक उसे गोवा को जाता रहा है, यहां पर सबसे बड़ी मूर्ति, दुनिया की सबसे बड़ी प्रभु श्री राम की मूर्ति लगाकर एक ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या गए थे। आप जानते होंगे कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर शिखर पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें उनके साथ योगी आदित्यनाथ थे। इस घटना से सारा वामपंथी इकोसिस्टम हिला हुआ था। ये जो जितने भी आरफा जैसे जो वामपंथी टाइप के और बिल्कुल प्रो मुस्लिम वीडियो बनाने वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, इन सब लोगों ने तो बाकायदा लिखा सोशल मीडिया पर कि बताइए देश का प्रधानमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री एक मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग ले रहा है, कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, जबकि हमारा देश तो सेकुलर देश है। आप समझिए इन लोगों का, कुछ भी होता रहे, इतने सारे मंदिरें तोड़कर मस्जिद बना दी गई और वहां पर चर्च बना दिए गए, उस पर किसी को पीड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राम मंदिर में जाते हैं, इनको इससे दिक्कत होती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच गोवा में दी, उन्होंने उसे दक्षिण की काशी भी कहा। देखिए कहां से कहां नरेंद्र मोदी चीजों को लेकर के जाते हैं। और उन्होंने जो गोवा की भक्ति परंपरा है उसको भी उन्होंने रेखांकित करने की कोशिश की अपनी इस स्पीच में। और उन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, जबकि मैं इसे मानता हूं सांस्कृतिक पुनरुद्धार या पुनरुत्थान। पिछले 11 साल में अगर कोई मुझसे पूछे कि मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया, तो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है
भारत की हिंदू सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जागरण, पुनरुद्धार करना। राम मंदिर बनवाया, काशी में कॉरिडोर बनवाया, उज्जैन का पुनरुद्धार किया, अब उसकी जो मथुरा है श्री कृष्ण जन्मभूमि, उसकी प्रक्रिया चल रही है। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं आते तो हिंदुओं पर जिस प्रकार से अत्याचार मुगलों के समय में हुए या पुर्तगालियों ने किए, विदेशी आक्रांताओं ने किए, अंग्रेजों ने किए, उससे ज्यादा अत्याचार आजादी के बाद हिंदुओं पर हो रहा था। हम लोग टैक्स भी दे रहे थे, हम लोग अपना देश की इकोनॉमी में सहयोग भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमारा दिया हुआ पैसा हज की सब्सिडी में और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यह नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए, जो गोवा में यह मूर्ति लगाई गई है, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच देखिए इस व्यक्ति की, कि एक स्पिरिचुअल कॉरिडोर बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे नॉर्थ में आप अयोध्या को ले लीजिए, अगर मध्य भारत की मैं बात करूं तो इसमें काशी को ले लीजिए, उज्जैन को ले लीजिए, दक्षिण पश्चिम में अगर चलते हैं तो गोवा को ले लीजिए, और आप जाइए नीचे कन्याकुमारी तक दक्षिण में, और तमिलनाडु में चले जाइए तो राम से जो जुड़ी हुई किंवदंतियां हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी। गोवा से भी राम का सीधा सीधा संबंध है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक किला है जिसको काबो डी रामा कहा जाता है, और इसके बारे में जो एक कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसका संदर्भ रामायण में भी आता है। जी हां, इसमें यह कहा जाता है कि 14 वर्ष का जब वनवास हुआ भगवान श्री राम को, और वो सीता माता और लक्ष्मण के साथ निकले, तो वो कुछ वर्ष तक गोवा के इस किले में भी रहे थे, जहां पर राम के नाम पर यह किला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए इसको भगवान राम से किस तरह से जोड़ा है। इन्होंने नॉर्थ के राम को, हिंदी बेल्ट के राम को कोंकण के राम से जोड़ दिया। जो पुर्तगालियों का इंक्विजिशन यहां पर हुआ लंबे समय तक, 200-250 साल तक, उसने कोंकणी भाषा को भी बहुत तहस नहस किया। साथ ही साथ कोंकणी भाषा का जो साहित्य था उसको बर्बाद किया। जिस तरीके से मुसलमानों ने नालंदा को नष्ट किया, हमारी कल्चर को नष्ट करने की कोशिश की, उसी प्रकार गोवा में भी कोशिश हुई। आप ये समझिए कि एक लंबा समय तक भारतीय संस्कृति का विनाश ही विनाश होता रहा, कोई बचाने वाला नहीं था सैकड़ों साल तक। उसके बावजूद भी इस देश में हिंदू बचे रहे, हिंदू जीवित रहे। यह दर्शाता है कि हिंदुओं का जो आध्यात्मिक अपना आत्मावलोकन है या फिर आध्यात्मिक विरासत है उनकी, वो कितनी जबरदस्त है। इतने जुल्म के बाद भी हिंदू बदले नहीं। कुछ लोग डरकर मुसलमान बन गए, कुछ लोग डरकर क्रिश्चियन भी बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतवर्ष हिंदू बहुल बना रहा। और इस हिंदू बहुल भारत में हिंदुओं को दबाने की कोशिश की जाती है, इनका अपमान करने की कोशिश की जाती है, इनके देवी देवताओं का अपमान करने की कोशिश की जाती है। और आज मोदी और योगी का जो राज आया है, इसमें अगर हिंदू अपनी 4 बात कहने की कोशिश भी करता है तो उसे सारा सेकुलर वामपंथी इकोसिस्टम उसकी आलोचना करने लगता है, उसके पीछे पड़ जाता है। सब लोगों को इस बात का कष्ट होने लगता है कि हिंदुओं की बात क्यों हो रही है। और देखिए गोवा में जिस तरीके से ये श्री राम की जो मूर्ति लगाई गई है, उससे कितना फायदा होने जा रहा है। एक तो ये सीधा रामायण सर्किट से जुड़ गया गोवा, दूसरे केंद्र सरकार की प्रसाद और स्वदेश दर्शन टाइप की 2 योजनाएं हैं। यानी कि अगर आप हिंदू कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं या इस प्रकार का जैसे कि रामायण सर्किट है, इससे आप जुड़े हुए हैं, तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार बेतहाशा पैसा दे रही है। और गोवा में सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है, बारिश होती है सड़कें खराब हो जाती हैं। अब इस योजना के साथ जुड़ने से भगवान राम की वहां मूर्ति लगी है, तो इसके बाद गोवा का विकास भी होगा। दूसरे, यहां पर बीजेपी की सरकार है लंबे समय से, और इस तरीके से बीजेपी सरकार ने अपने हिंदू वोटों का एकीकरण भी कर लिया है। साथ ही पुर्तगाली मठ जो है वो सारस्वत ब्राह्मणों का सेंटर है, और इससे भाजपा ने, ये भाजपा के कोर वोटर हैं, अपने कोर वोटर्स को भी इन्होंने प्रसन्न किया है। यहां का जो ईसाई समुदाय है वो ज्यादातर जो दूसरी गोवा की लोकल पार्टियां हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर कांग्रेस है, इसको वोट देते रहे हैं, और 25% वोट है यहां पर ईसाइयों के। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे ईसाई और हिंदू की दृष्टि से नहीं देखा। उन्होंने यह कहा कि ये किसी विशेष समुदाय की हम बात नहीं कर रहे हैं, जब समाज एकजुट होता है तो देश लंबी छलांग लगाता है। यही मैसेज देने की उन्होंने बहुत जी तोड़ कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो मेरा मानना है कि ये एक ऐतिहासिक क्षण था
जब गोवा में कोंकण के तट पर भगवान श्री राम की 77 फुट ऊंची 77 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। यानी कि अब अगर समुद्री रास्ते से आप इंडिया में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले भगवान श्री राम के दर्शन आप करेंगे, और इससे बड़ी उपलब्धि कोई दूसरी हो नहीं सकती। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन हिंदुओं के लिए, हमारी सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए जो कार्य इन्होंने किया है, हजारों साल तक लोग इस बात को याद रखेंगे। आज के रविवार स्पेशल में इतना ही। अगर संडे स्पेशल का ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारा कंटेंट अगर पसंद करते हैं तो इस कंटेंट को फॉरवर्ड करें, दूसरे लोगों को भेजें और उनको भी बताएं कि हमारे चैनल के साथ जुड़ें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।